Good morning, students. I'm Priyanka, Maths Department, JPS Academy. Students, as you know, our second chapter is going on, and yesterday we started exercise 2B for the multiplication of fractions. I explained you first four questions. I hope you're able to understand. Today we are going to start from question number 5th, that is find the value of. हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मीन वी हैव टू सॉल्व दैम. ओके, टू कैलकुलेट इट्स फ्रैक्शन. So let's check it out how to do. Here is the first part, 7/5 of 50. ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ऑफ के प्लेस पे हम क्या लगाते हैं? वी विल पुट multiplication over here and 50 as it is. Okay, now what we have to do, we have to apply the multiplication rule and solve it. So 5 ones are 5, 10, so it will be 70. Okay, same like the second part, 3/9 ऑफ के प्लेस पे आप मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे और 54 एज इट इज़ आ जाएगा. तो आपका क्या आ गया यहाँ पे? अब आप कट करोगे, 9 1 ज़ा 9. ठीक है, डू द मल्टीप्लीकेशन फॉर 6 and 3, 18. ओके, दिस पार्ट इज सेम, यू कैन डू इट योर सेल्फ. नाउ वट अबाउट दिस पार्ट? हेयर इज अ 1/5 ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई अ ईयर. ईयर में कितने, आप ये चेक करोगे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं. ठीक है, 365. ओके, तो 365 आपके डेज हो गए. अब आप इसको सोल्व करोगे, ये नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, तो 73 डेज विल बी योर आंसर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज 3/7 ऑफ अ वीक. 3/7 ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई. वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. सो वी विल जस्ट कैंसल आउट. 3 1 ज़ा 3. ओके, तो ये क्या आ जाएगा? 3 डेज. क्लियर? सेम फॉर दिस क्वेश्चन लाइक 7/15 ऑफ अ मीटर. तो मीटर के लिए आप क्या यूज़ करोगे? 7/15 मल्टीप्लाई. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए. 3 and 20, ये आ जाएगा 140/3 सेंटीमीटर. ओके, सेम फॉर दिस 81, आप इसको लीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड दिस वन ऑल्सो यू कैन फाइंड इट आउट. सो दीज आर द क्वेश्चन, दीज पार्ट्स यू विल ट्राई इट योर सेल्फ. Next is statement questions. Question number 6. Find the fraction which when multiplied by 3/4 gives 33/7. हमें ऐसा फ्रैक्शन फाइंड करना है जो आपका मल्टीप्लाई हो इस नंबर से और आपका आंसर आना चाहिए 33/7. सो यू कैन लेट a fraction x. ओके, x इज अ फ्रैक्शन. हमने x लेट कर लिया. क्या है क्वेश्चन? 3/4 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है सो दैट द आंसर शुड बी 33/7. दैट मीन वी हैव टू सिंप्लीफाई इट फॉर द वैल्यू ऑफ x, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो आप ये वाली जो वैल्यू है इस साइड से दूसरी साइड पे मूव होगी. 4 यहाँ पे डिवाइड में है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, ये इधर से इधर मूव होगा बिकॉज साइन चेंज होता है. 4 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया. 3 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला गया. तो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे तो हेयर यू विल गेट 44/7. दैट इज़ अ फ्रैक्शन that can be multiplied with 3/4 so that you will get 33/7. Got it? Next question is
A fruit seller has 1/5 of oranges, 1/4 of apples, 1/7 of watermelons. एक फ्रूट सेलर के पास 1/5 फ्रैक्शन ऑरेंजेस की है, 1/4 फ्रैक्शन एप्पल्स की है और 1/7 फ्रैक्शन किसकी है, वाटरमेलन्स की. हमें क्या और रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर मिक्सड वन, और जो बाकी के हैं वो सारे मिक्सड फ्रूट हैं. इफ़ द टोटल फ्रूट्स आर 280 kg, अगर टोटल फ्रूट्स की क्वांटिटी 280 हो तो आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है किसकी, ऑरेंजेस की. आपको बताना है कि कितने केजी ऑरेंजेस हैं, कितने एप्पल्स हैं, कितने वाटरमेलन्स हैं और कितने बाकी के मिक्स्ड वन हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए टोटल फ्रूट्स, टोटल फ्रूट्स कितने दिए हुए हैं, 280 kg. ठीक है, अब हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन दिया ऑरेंजेस का, 1/5 ऑफ टोटल फ्रूट्स, यही होगा. 1/5 किसका फ्रैक्शन है, टोटल जितनी क्वांटिटी है उसका ही 1/5 पार्ट है ना. फ्रैक्शन क्या होता है, होल का पार्ट होता है कुछ, है ना. तो 1/5 ऑफ टोटल, टोटल क्या है 280, तो 280 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से सोल्व कर देंगे. ठीक है, सो इट विल बी 56 kg आपके आ गए ऑरेंजेस. ऐसे ही एप्पल्स का निकालेंगे. एप्पल्स का फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4 ऑफ 280. ठीक है, तो दैट मीन 1/4 मल्टीप्लाई 280, 70 kg. गॉट इट, कट कर दिया हमने इसको 4 की टेबल पे. अब निकालेंगे वाटरमेलन्स. ठीक है, वाटरमेलन्स कितने हैं, 1/7 किसका, 280 का. तो इसको भी सोल्व करेंगे, तो 7 4 ज़ा 28 एंड 0 एज इट इज़, तो ये आ गया 40 kg. ओके, हमारे पास सबकी क्वांटिटी आ गई, ऑरेंजेस की भी, एप्पल्स की भी और वाटरमेलन्स की भी. हमें फाइंड करना है रेस्ट ऑफ फ्रूट्स नाउ, रेस्ट ऑफ फ्रूट्स. तो हम क्या करेंगे, जब हमें बाकी का बचा हुआ निकालना है तो दैट मीन हम इन तीनों को ऐड करेंगे और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 280 में से हमने माइनस करना है किसको, 56, 70 एंड 40. ओके, 280 माइनस, देयर विल बी 6. ओके, so these are the remaining fruits. Got it? So like so we have to do this. We have to find the quantity of all the oranges, apples, watermelons. So in such a way we will calculate firstly the quantities of oranges, apples and watermelons, then rest of fruits. Okay, I hope you are able to understand.